Students of class 4, this is new chapter 11, metric measures. इसमें metric measures यानी नापते हैं हम किसी चीज़ को, तो 3 तरीके से नापते हैं. किसी चीज़ की लेंथ नापते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका वेट नापते हैं, और कुछ लिक्विड चीज़ें उनका कैपेसिटी नापते हैं. लेंथ मतलब लंबाई हो गई, जैसे किसी ज़मीन की लंबाई हो गई, किसी कपड़े की लंबाई हो गई. आप कपड़े खरीदने जाते हो तो उसको लंबाई में नापते हैं, 2 मीटर 3 मीटर. वेट हो गया, जैसे आलू खरीदने जाते हो, चीनी खरीदने जाते हो, तो उसको तौल के दिया जाता है वेट वजन के हिसाब से. और कैपेसिटी लिक्विड चीज़ों की यानी क्षमता, उस लीटर में जो भी आपको बॉक्स में से दूध देता है, दूध वाला या कोई भी लिक्विड आप लेते हो, जैसे बॉटल लेते हो कोल्ड ड्रिंक का, तो 1 लीटर का बॉटल होता है, यानी उसमें 1 लीटर समाया हुआ है. 1 लीटर उसकी क्षमता है, बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर है. तो इस मैट्रिक सिस्टम को आपके बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है. जैसे दिया हुआ है 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर. तो इस टाइप से बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको ये बेसिक आपको मालूम चल जाएगा तो आप इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना कौन सा कितने दूरी पे है और कितने के बाद वो आएगा. सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बेसिक और स्टैंडर्ड यूनिट. आपका बेसिक यूनिट लेंथ का क्या है. लेंथ का हम ज़्यादातर बेसिक यूनिट मीटर का इस्तेमाल करते हैं. बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, एंड बेसिक और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम. ग्राम का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये बेसिक यूनिट कहलाया. उसके बाद लीटर, ये कैपेसिटी का बेसिक यूनिट है या स्टैंडर्ड यूनिट है. अब इससे छोटे 3 यूनिट्स होते हैं और इससे बिगर यूनिट्स, ये बिगर यूनिट्स है. 3 यूनिट्स बिगर होते हैं और 3 यूनिट इससे स्मॉलर होते हैं. तो स्टैंडर्ड यूनिट पहले आप याद कर लोगे कौन कौन सा होता है, उसके बाद उसके जो स्मॉलर यूनिट्स याद करोगे और सबसे ये बिगर यूनिट्स. अब यहाँ पे सबसे छोटा आता है मिली. तो जब लेंथ की बात करते हैं तो हम आता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, उससे बड़ा होता है डेसीमीटर, उससे बड़ा होता है मीटर, और इससे अपर जो बिगर यूनिट्स है वो है डेका, हेक्टो एंड किलो. इसके साथ आप मीटर लगा लोगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है, सबके साथ मीटर लगते जाएगा. वैसे ही अगर वेट की बात आती है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मिलीग्राम, यहाँ पे लिख लेंगे, इसको mg भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सेंटीग्राम. उसके बाद डेसीग्राम, यहाँ पे हो जाएगा डेका का DAG, डेकाग्राम. यहाँ पे हेक्टोग्राम, एंड लास्ट में किलोग्राम. सबसे बड़ा हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं. इसके बाद और बिगर यूनिट्स हैं जो आपको अभी इस लेवल पे तो नहीं पढ़ना है. क्विंटल वगैरह 100 kg का क्विंटल हो जाता है, तो वो सब आगे की बात है. पहले इतना आपको ठीक तरह से समझना होगा. इसी तरह अगर लीटर में आप आते हो तो सबसे छोटा यूनिट आपका होता है मिलीलीटर, उससे बड़ा हो जाता है सेंटीलीटर, उससे बड़ा हो जाता है डेसीलीटर, उससे बड़ा हो जाता है डेकालीटर, उसके बाद हेक्टोलीटर, और सबसे बिगर यूनिट है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट है किलोमीटर. इस तरह से यूनिट पहले आप लोग याद कर लोगे. स्टैंडर्ड यूनिट, उससे नीचे 3 मिली, सेंटी, डेसी, फिर मीटर, ग्राम और लीटर, उसके बाद डेका, हेक्टो, किलो. तो इस तरह से आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा. अब इसको देखेंगे कैसे इसमें चेंज होता है. अब मिली आपका सबसे छोटा यूनिट है. अब इसको सेंटी में चेंज करना है मिली को, या फिर ऊपर से हम आएंगे, अगर मीटर को डेसी में चेंज करना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई, यानी 10 मल्टीपल्स ऑफ 10 के ये इसमें कन्वर्ट होता है. मान लीजिए आपको नीचे जाना है, आपको स्मॉलर की तरफ जाना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मीटर से अगर या ऊपर से भी आपको स्मॉलर की तरफ जाना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा. और स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना है तो इसको याद रखोगे, आपको डिवाइड करना होगा. ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी. अब कितना डिवाइड करेंगे, तो जो ये है ये 10 मिली आपका हो जाएगा 1 सेंटी. अगर मिली सबसे छोटा है, अगर इसको 10 मिली हम कर देंगे, 10 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर. फिर 10 सेंटीमीटर को लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 डेसीमीटर. उसके बाद 10 आपका आगे बढ़ते जाएगा. 10 डेसीमीटर जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर, और इसी तरह से 10 मीटर लेंगे तो 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर लेंगे तो 1 हेक्टो, 10 हेक्टो लेंगे तो आपका 1 किलो हो जाएगा. अब इसके बाद हम देखेंगे, मान लो आपको डायरेक्ट यहाँ से मीटर से मिली लीटर में चेंज करना है, या मिलीग्राम से मिली के तरफ चेंज करना है,
तो ऊपर से आते समय हम ऊपर से छोटे की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप 8 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी मीटर को, अगर मीटर को आपको मिली में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिलीमीटर में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। कैसे पता चला, क्योंकि इसके बीच की गैप देखिए, इसको चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, इसको चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, और मिली में चेंज, इसको चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। तो ये तीनों मीटर से डायरेक्ट हमको मिली में आना है तो हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर मिली से मीटर जाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बड़े की तरफ जाते समय हमको डिवाइड करना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ जाएंगे तो आप काउंट कर लोगे कितना दूरी पे वो आपका, ये लिस्ट आपको मालूम होना चाहिए, ये टेबल याद होना चाहिए। अब आपको कैसे भी चेंज करना है, मान लीजिए यहाँ से इसको चेंज करना है तो याद रखना नीचे से ऊपर जाते समय डिवाइड होता है, मिली से मीटर तो 1000 से डिवाइड, मीटर से किलो तब 1000 से डिवाइड, अगर सेंटी से मीटर जाना है तो 100 से डिवाइड। इस तरह से आप इसको पहले याद कर लोगे, और ये सब का लेंथ का अलग होता है, वेट का और कैपेसिटी का, बाकी मिली वगैरह सब सेम है, सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट अलग होता है, और इसको ध्यान में रख के आप क्वेश्चन के आंसर बनाओगे। अब यहाँ पे डेका का अर्थ होता है 10, जो डेका है इसका 10 अर्थ होता है, इसका 100 अर्थ होता है, और इसका 1000 प्लेस होता है। ये 10 और ये 100, हेक्टो का मतलब 100 और किलो का मतलब 1000, यानी जो स्टैंडर्ड यूनिट से है ये 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, इस तरह से होता है। और यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो डेसी का अर्थ हो जाएगा आपका 1/10, ये हो जाएगा 1/10, यानी स्टैंडर्ड यूनिट से हम इसको देख रहे हैं, 1/100 एंड 1/1000। तो ये सब स्टैंडर्ड यूनिट से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन पे। अगर ये बातें आपकी समझ में जब तक नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। पहले इसको अच्छी तरह से याद कर लोगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर या स्टैंडर्ड यूनिट, मिलीग्राम, मीटर, ग्राम और लीटर, उसके बाद डेका, हेक्टो, किलो, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लोगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन हम बनाएंगे। 10 का सबके बीच में गैप होता है, जितने भी यूनिट्स आपको यहाँ बताए गए हैं उसमें 10 का गैप होता है, तो आप उसको बनाओगे। अब 11A एक्सरसाइज 11A, कन्वर्ट 145 किलोमीटर इंटू स्मॉलर फॉलोइंग यूनिट्स। खुला है सर, 1 बजे तक खुला रहेगा। 10 से 1 सबको बता दें। 10 से 1 डेली खुला रहता है सर। किलोमीटर इंटू आ जा रहे हैं सर, ठीक है। मीटर्स, टाइम सबको बता दीजिए, नहीं तो लोग स्कूल के 8 बजे से 9 बजे आके लौट जाएगा। किलोमीटर से हमको मीटर की तरफ चेंज करना है, तो एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, यहाँ पे है आपका डेसीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे मिलीमीटर। अब आपको किस में चेंज करना है, ध्यान दीजिए, किलोमीटर से आपको चेंज करना है मीटर में, किलोमीटर से मीटर में, यानी बड़े से छोटे यूनिट की तरफ हम आ रहे हैं। बड़ा से छोटा यूनिट की तरफ आते समय हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मीटर में चेंज करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 145 किलोमीटर, और इसको मीटर में चेंज करना है, तो कितना का गैप है, देखिए 10, इसको का इसमें चेंज करना होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, इसमें चेंज करना होगा तो इसको इसमें करना होगा तो 10 से, इसको इसमें करना होगा तो 10 से। अब ये तीनों यहाँ पे आ जा रहा है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1,45,000, और यहाँ पे आपका हो जाएगा मीटर। इस तरह से समझ में आप लोगों की आ गया होगा कि कैसे चेंज करना है। किलोमीटर आपका क्वेश्चन है, दिया हुआ है, और इसको चेंज करना है किसमें, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे गैप देखेंगे, 10 से करना है कि 100 से करना है कि 1000 से, एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और बड़े से छोटा यानी बिगर यूनिट, आपको पता है ये बिगर यूनिट है किलोमीटर, और ये मीटर जो है छोटा यूनिट है, तो इसकी तरफ जाते समय हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करना है। अब सेंटीमीटर कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ पे देखिए कितने से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है।
145 किलोमीटर। इसको चेंज करना है। यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यहाँ तक, तो कितना हो गया? यहाँ तक हो गया आपका 1000 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1 लाख। 145 145 इंटू ये 1000 मीटर तक आने के लिए और 2 जीरो उसके बाद में, तो यहाँ पे 1 लाख से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आज आपका हो जाएगा, इसको जीरो वाले को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम जीरो लिख देते हैं, तो 5 जीरो इसमें आ गया, तो आपका क्या हो गया? ये 1,45 लाख। कितना हो गया? 1,45 लाख, लेकिन अब चेंज हो गया किसमें? सेंटीमीटर। इसी तरह से इसके बाद दिया हेक्टोमीटर में चेंज करने के लिए, तो हेक्टोमीटर के लिए सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबका अलग अलग है, आप इसको देख के मल्टीप्लाई कर लोगे। हेक्टोमीटर समझ में आ गया होगा सबकी। अब यहाँ हेक्टोमीटर है, 145 किलोमीटर आपको दिया गया है, हेक्टोमीटर में चेंज करने के लिए सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे आ रहे हैं हम लोग, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1450 यानी 1450 हेक्टोमीटर। याद रखें, इस तरह से ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको बना दिया गया है, बाकी क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में आपको बता दिए जाए।